दोस्तों, बिहार भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग सैलरी बढ़ने से खुश नहीं, नाराज़ होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब कारण क्या है नाराज़ होने का, ये भी जान लीजिए। जैसा कि यहाँ देखिए, 2010 के बाद बिहार में एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों का सैलरी नहीं बढ़ा था। मतलब जो 2010 में है वही आज तक चल रहा था। अब क्या हुआ, एक टीम गठित की गई, सैलरी का पुनर्निरीक्षण किया गया कि आखिर किसका सैलरी कितना बढ़ना चाहिए। टीम लगा, काफ़ी दिन से एम्प्लॉय इंतजार कर रहे थे कि हाँ, हमारा सैलरी इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। 14 साल है, आखिर 14 साल बाद ये हो रहा है, तो 14 साल में 1-1 हज़ार के हिसाब से ही बढ़ेगा, तो 14 हज़ार बढ़ेगा। सब बहुत खुश थे। अब आता है फाइनल लेटर कब आता है? 31 जनवरी को। 31 जनवरी को लेटर आता है जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग सैलरी बढ़ाया है। उससे पहले लगभग 10 से 15 दिन पहले पेपर में दिया गया था। इससे पहले पेपर में दिया गया था कि लगभग 10% से लेकर 25% तक सभी का सैलरी बढ़ेगा। अब ये बात है कि पेपर वालों को, मीडिया वालों को न्यूज़ कहाँ से मिली? राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा ये जानकारी दिया गया था सारे न्यूज़पेपर वालों को कि एनएचएम में जो भी कार्यरत कर्मी है उनका सैलरी बढ़ने वाला है 10% से 25% तक। लेकिन जब सैलरी बढ़ रहा है तो किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 0%, किसी का 75%, किसी का 50%। आखिर कैसे, कुछ पता नहीं, कोई जानकारी इस बारे में नहीं दिया गया कि आखिर ये सैलरी कैसे बढ़ रहा है, किस आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। ग्रेजुएशन वालों को 10% बढ़ रहा है, 8वां पास वाले को, मैट्रिक वाले को 12,000 बढ़ रहा है, किसी को 10,000 बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें सबसे पहले एक लेटर तैयार करना है जिसमें लिखना है, सेवा में कार्यपालक निदेशक महोदय, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना। ऐसे ही करके जिस तरह से ये फॉर्मेट बनाया गया है, विषय देना है पुनर्निरीक्षित मानदेय के त्रुटि के संबंध में। आपको संदर्भ में ये लेटर नंबर वगैरह देना है जो कि इतना दिनांक को आया है। फिर इसमें लिखना है, उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि राज्य के सभी एफआरयू में वर्ष 2012 में परिवार नियोजन परामर्शी की नियुक्ति की गई थी, जिसमें परिवार नियोजन परामर्शी की शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री थी। ये आप लिख देंगे अगर आप काउंसलर है तो। अगर आप काउंसलर नहीं है तो जो भी आपका पोस्ट का नाम है अपने उस पोस्ट का नाम देना है। तथा उसमें लिखना है, नियुक्ति के समय वर्ष 2012 में मानदेय 15,000 था। लगभग 12 वर्षों के बाद मानदेय का पुनर्निरीक्षण किया गया जिसमें 1,500 रुपया बढ़ाया गया। 12 वर्षों में 15 वर्ष, महंगाई कहाँ पहुँच गया, और इनका निरीक्षण के बाद 1,500 बढ़ाया गया। उसके बाद आपको देना है बीएचएम का सैलरी कितना बढ़ा, जैसे 18,000 था जिसमें 9,000 बढ़ गया, 50% बढ़ गया। आरबीएस के फार्मासिस्ट का कितना बढ़ा, केटीएस का कितना बढ़ा, बीसीएम का कितना बढ़ा, बीएएमए अकाउंटेंट होते इनका कितना बढ़ा। नीचे में आपको लिख देना है काउंसलर का कितना बढ़ा, और साथ ही अगर आप एसटीएस है तो नीचे में लिख देना है एसटीएस का कितना बढ़ा। जो भी है, अगर आपको अपने सैलरी से ऐतराज़ है तो आपको डिटेल अपना लिख देना है, कितना % बढ़ा वो लिख देना है। उसके बाद नीचे में लिखना है, जैसे ये काउंसलर है 12 वर्षों से कार्यरत है तो 12 वर्षों की सेवा के पश्चात एफपीएससी के मानदेय में मात्र 1,500 की वृद्धि से घोर निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो कर्मी की कार्यकुशलता को प्रभावित करेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वेतन विसंगति में सुधार करने की कृपा की जाए ताकि कर्मियों की कार्यकुशलता प्रभावित न हो और उनका मनोबल बना रहे। इन चीज़ों को लिखने के बाद आपको अपना नाम लिख देना है, कहाँ पर प्रस्थापित है आपको वो लिख देना है, सिग्नेचर करके, और इसे आपको मेल करना है। मेल कहाँ करना है वो मेल मैं आपको बता रहा हूँ। इस साइड में आप मेल देख पा रहे होंगे नीचे में, इसी मेल पर आपको क्या करना है, मेल कर देना है।